नमस्कार साथियों, आज है 2 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिप्राइव। देखिए वर्ड देखते ही अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो जाके जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पॉज करके फिर आके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डिप्राइव क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम हैविंग और डूइंग समथिंग, यानी किसी को प्रिवेंट करना, बचाना किसी चीज़ से, ठीक है, कुछ करने से या उसके पास कुछ होने से, तो उसको डिप्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्राइव बोलते हैं। यानी कि डिप्राइव का सीधा सा मीनिंग होता है वंचित रखना, किसी को क्या करना, वंचित कर देना। तो देखिए हम सबसे पहले वर्ड देखें, उसके बाद से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, फिर उसका मीनिंग देखें। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवेस्ट हो सकता है, या फिर स्ट्रिप हो सकता है, डिनाई हो सकता है, फिर रॉब हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो साथ में पिक्चर भी दिखाते हैं। जैसे कि पिक्चर में क्या दिखाया गया कि इस बच्ची को ये गुड्डा नहीं दिया जा रहा है, ये टेडी या जो भी है वो नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उससे वंचित रखा जा रहा है। तो वर्ड डिप्राइव हो गया जो एक वर्ब है। तो साथ में रिपीट करना है, वर्ड क्या है, डिप्राइव जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, वंचित करना किसी को। सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवेस्ट, स्ट्रिप, डिनाई या फिर रॉब हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इफर्मेटिव। इफर्मेटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज़ ट्रू, डिड हैपन एक्सेट्रा, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, ठीक है, जो ट्रू हो यानी कि सच हो या फिर वो ऐसा हुआ हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सविकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सविकारात्मक। सिनोनिम्स की बात करें तो पॉजिटिव हो सकता है, अप्रूविंग हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, फिर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एक बार वर्ड को फिर से इसको भी रिवाइज कीजिए। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग सविकारात्मक होता है। सिनोनिम्स पॉजिटिव, अप्रूविंग, फेवरेबल या फिर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एफर्मेटिव सोच वाला इंसान है और ये निगेटिव सोच वाला इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डोमिसाइल। डोमिसाइल वर्ड से आप तो भली भांति परिचित होंगे, यानी कि हमेशा सुनते आ रहे होंगे। ये सर्टिफिकेट बनवाना भी पड़ता है, ठीक है। अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो डोमिसाइल और रेसिडेंशियल क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसका मीनिंग होता है द कंट्री दैट अ पर्सन ट्रीट एज ए देयर परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ, यानी कि कोई ऐसा देश जिसमें लोग जहाँ वो रहते हैं और उनका वहाँ परमानेंट होम है या फिर उससे स्ट्रॉन्गली तरीके से उनका कनेक्शन है, यानी कि जुड़े हुए हैं, तो उसको डोमिसाइल बोला जाता है। यानी कि डोमिसाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, यानी कि निवास स्थान, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, निवास स्थान जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो होम हो सकता है, रेसिडेंस हो सकता है, हाउस हो सकता है, फिर एबोर्ड हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हाउस, होम तो आप जानते ही होंगे, रेसिडेंस भी जानते होंगे। एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, एबोर्ड। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जो भी चीज़ एकदम नया हो, पहली बार सुन रहे हैं तो उसको ज़रूर नोट कीजिए ताकि वो चीज़ याद हो जाए, ठीक है। और आपको डेली है जो होमवर्क बोलते हैं कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाइए, और सेंटेंस बना के टेलीग्राम पे जहाँ आपको PDF मिलता है उसके जस्ट नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें कमेंट कीजिए। जो भी अच्छा बनाएगा उसका हम अगले सेशन में दिखाएंगे भी कि कौन स्टूडेंट अच्छा सेंटेंस बना रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप पूरे वर्ड का बनाइए, 2-4 से शुरू तो कीजिए। पहले इनिशिएटिव लेंगे तभी जाके बात बनेगा, वरना अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि मेरे से नहीं होगा तो सच में नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूइंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, मतलब कोई चीज़ एकदम शॉर्ट टाइम के लिए हो, क्षण भर के लिए हो, क्या हो, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, उसको ट्रांसिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसिएंट। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। मतलब थोड़ा टाइम के लिए अगर कुछ हो रहा है तो वो क्या है, टेम्पोररी है। तो ट्रांजिएंट और टेम्पोररी एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, टेम्पोररी या फिर शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या हो गया, ट्रांजिएंट हो गया जो एक एडजेक्टिव है। बहुत सारा चीज़ होता है जो बहुत कम टाइम के लिए ही होता है, मतलब वो अस्थायी होता है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रांजिटरी, फ्लेटिंग, टेम्पोररी या फिर शॉर्ट लिव। जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ज़्यादा देर के लिए थोड़ा ना रहता है, थोड़ा देर के लिए, कुछ सेकंड ही आप फील कर पाएंगे। अगर ज़्यादा देर तक रह गया तो सब तहस नहस कर देगा। तो उसको मतलब अर्थक्वेक से रिलेट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है, अस्थायी होता है, थोड़ा देर के लिए ही आता है। नेक्स्ट वर्ड है
रिडंडेंट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। रिडंडेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है विदाउट ए जॉब बिकॉज देयर इज़ नो मोर वर्क अवेलेबल फॉर यू इन ए कंपनी। मतलब आप बिना जॉब के हैं, जॉबलेस हैं, क्योंकि आपके लिए उस कंपनी में कोई काम ही नहीं बचा है, तो उसको रिडंडेंट बोलेंगे। यानी कि इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? अतिरिक्त है, यानी कि आप एक्स्ट्रा हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप स्कूल में भी देखे होंगे कि सारे टीचर के अलावा एक दो टीचर एक्स्ट्रा होते हैं। जब मतलब कोई टीचर अगर लीव कर रहा है यानी कि छुट्टी पे है, तो उसके बदले वो पढ़ाते हैं, तो उसको रिडंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि अतिरिक्त। या क्रिकेट में भी देखते हैं कि हमेशा 15 यानी कि 15 प्लेयर का चुनाव होता है, लेकिन 11 ही प्लेयर खेलते हैं, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा होते हैं। क्या पता कब किसको चोट लग जाए, क्या हो जाए, तो उसके जगह पे खेलने के लिए। तो रिडंडेंट मतलब समझ गए ना, अतिरिक्त होता है, यानी कि एक्स्ट्रा। सिनोनिम्स की बात करें तो सुपरफ्लूअस हो सकता है, अननेसेसरी हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है, फिर सरप्लस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो रेड वाला है वो क्या है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तो इसको एक रखा गया है एक्स्ट्रा, ताकि कभी काम आ सके। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? आउटकम। आउटकम एक नाउन है। आउटकम की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। जब भी हम लोग काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम मिलता है। आउटकम वर्ड अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भी हम लोग इवेंट करते हैं, यानी कि तो इवेंट का आउटकम निकलता है, ठीक है। यानी कि कोई भी कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका आउटकम आता है। जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपका एग्जाम जब निकलेगा तो वो क्या होगा? आपका आउटकम होगा। यानी कि फिर जब आप कुछ एक अच्छे पद पे चले जाएंगे, आपका जो रिस्पेक्ट होगा, इज्जत होगा आपके आसपास में, सोसाइटी में, तो वो आपको क्या होगा? एज ए आउटकम मिलेगा। तो आउटकम का मीनिंग क्या होता है? परिणाम, यानी कि रिजल्ट से रिलेट कर सकते हैं। ये क्या है? रिजल्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो रिजल्ट हो सकता है कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, या फिर ऑफसेट हो जाएगा। तो ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जब आप एक्शन करेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा। जैसे कि हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और आप जब स्टार्ट करेंगे सेंटेंस बनाना, तो आने वाले टाइम में 1 महीने 2 महीने बाद खुद आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने इतने सारे वर्ड सीख लिए। और मतलब जब आप एक बार प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो खुद आपको मज़ा आएगा। तो प्रीवियस ईयर से याद आया कि एक सेशन चालू होने वाला है, मतलब सप्ताह में एक दिन प्रीवियस ईयर एनडीए और सीडीएस का कराएंगे, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो एसेसिबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने वाला है कि एडजेक्टिव आ गया है, तो एडजेक्टिव के लास्ट में क्या है? मतलब वर्ड क्लास में BLE आया है, और BLE क्या होता है? एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो हम बताए थे पिछले सेशन में कि आपको क्या करना है कि एक नाउन लिख लेना है, फिर एक एडजेक्टिव लिख लेना है, और एक एडवर्ब लिख लेना है, और जो भी सफिक्स आपको बताया जाएगा वर्ड के साथ साथ, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो जैसे यहाँ पे एक एडजेक्टिव सफिक्स है, तो एडजेक्टिव सफिक्स क्या है? BLE है, तो ऐसे BLE लिख लेना है, फिर कोमा दे देना है। फिर नेक्स्ट जब कोई और सफिक्स आएगा, जैसे OUS हो गया, तो वो लिख लेना है। ऐसे ही नाउन का ION होता है, फिर क्या होता है? ISM होता है, ITY होता है। तो जो भी हम आएगा ना, वो वर्ड के साथ बताएंगे, तो उस टाइम आप उसको नोट करेंगे। अभी एक बार में नोट कर लेंगे तो वो कहीं रख देंगे, और जब बार बार हम बोलेंगे तो एक फ्रेश पेज, फिर जब बार बार नया चीज़ देखेंगे तो एक बार सब पे नज़र चला जाएगा, उस तरह याद हो जाएगा, ठीक है। तो एसेसिबल की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? डैट कैन बी रीच्ड, इंटर्ड, यूज्ड, सीन, एक्सेट्रा। मतलब जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको ही एसेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेसिबल। यानी कि जो रिसोर्सेस हैं, जब तो रिसोर्सेस क्या है? हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेस क्या है? एसेसिबल है, जिसको एक्सेस करके हम आज यूज कर रहे हैं लाइफ में, तभी हमारा लाइफ क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो एसेसिबल को क्या बोलते हैं? सुलभ, यानी कि जो हमारे लिए आसान हो, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेलेबल हो सकता है, अप्रोचेबल हो सकता है, कन्वीनियंट हो सकता है, फिर हैंडी हो सकता है। तो जो भी रिसोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब क्या है? एसेसिबल है, तभी तो हम आज यूज कर पा रहे हैं, यानी कि आसान है। और तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अवेलेबल, अप्रोचेबल, कन्वीनियंट, या फिर हैंडी। पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ क्या है? एसेसिबल है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्बिग्विटी। देखिए यहाँ पे आ गया ITY, तो जल्दी से नोट कीजिए नाउन के बगल में कि ITY क्या है? ये एक नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो वर्ड एम्बिग्विटी हो गया, जहाँ पे ITY एक नाउन सफिक्स हो गया। और सफिक्स मतलब देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है सफिक्स और प्रीफिक्स में, तो यह याद रखना है कि प्रीफिक्स मतलब प्री, माने जो पहले आके जुड़े, और सफिक्स जो बाद में आके जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ITY क्या हो गया? नाउन सफिक्स हो गया, तो इसलिए पूरा वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। मतलब ऐसी अवस्था जिसमें कोई आप बात बोल रहा है तो उसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकले, ठीक है, दो मीनिंग निकले, तो उसको एम्बिग्विटी बोलता है। जैसे बहुत आपके दोस्त यार होंगे जो क्या करते हैं? हमेशा डबल मीनिंग वाले बात करते हैं, तो एम्बिग्विटी मतलब समझ गए होंगे क्या हो रहा है। तो अस्पष्टता, यानी कि वो ऐसा बात होगा कि मतलब स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है।
तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी हो जाएगा, इक्विवोकेशन हो जाएगा, वैग्यूनेस हो जाएगा या फिर ऑब्सक्यूरिटी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पिक्चर में क्या होगा, मतलब अब वैसा बात करेंगे तो सबके मन में सवाल रहेगा ही रहेगा कि आखिर भाई आप कहना क्या चाहते हैं। तो एम्बिग्विटी नाउन हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग अस्पष्टता होता है, यानी कि कोई चीज़ जो सर्टेन नहीं हो, ठीक है, अनसर्टेन हो, क्लियर नहीं हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मिनिमल। मिनिमल की बात करें तो मिनिमल एक एडजेक्टिव है। मिनिमल मतलब क्या होता है, कम होना, कोई चीज़ जो साइज और अमाउंट में कम हो बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिमल, यानी कि न्यूनतम हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मिनिमम, लीस्ट, लोवेस्ट, नेग्लिजिबल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा जो भी कराया जा रहा है कवर। तो मिनिमल, मिनिमल मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो न्यूनतम हो यानी कि कम हो, और सिनोनिम्स यहाँ पे मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट या फिर नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनॉर्मिटी। देखिए यहाँ पे ITY फिर से आ गया। तो देखिए यही हम मतलब आपको बताते हैं कि जब वर्ड आ रहा है तो वर्ड के साथ साथ सीखेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इनॉर्मिटी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, द वेरी ग्रेट साइज इफेक्ट एक्सेट्रा ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का जो साइज है या फिर उसका इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो। इनॉर्मस वर्ड आप सुनेंगे तो उसका ही ये क्या है, इनॉर्मस। तो OUS लास्ट में आ रहा है इसलिए वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे ITY लगा दिया गया उसी को, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इनॉर्मस का ये नाउन फॉर्म है इनॉर्मिटी, जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ जो बहुत विशाल हो, बड़ा हो, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। भयावहता बोल सकते हैं हिंदी में, भयावहता यानी कि भयानक हो, बहुत विशाल चीज़ क्या होता है, भयानक लगता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एट्रोसिटी, इमेंसिटी, मैग्नीट्यूड या फिर आउटरेज हो जाएगा। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है, जब हम यूज करते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीट्यूड से याद रख सकते हैं कि जो क्या करता है, हमें बड़ा चीज़ करके दिखाता है, ठीक है। तो इनॉर्मिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस की बात करें तो ये एक नाउन है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ फील कर रहे होंगे कि अगर आप डेली सेशन लगा रहे हैं तो वर्ड की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो जी हाँ, अब थोड़ा सा वर्ड की संख्या बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि 10 से कुछ काम नहीं चलने वाला है, एग्जाम का टाइम अब बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डेंस की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू ए रूल और द वे डेट समबडी सेड डेट समथिंग शुड बी डन, यानी कि कुछ अकॉर्डिंग टू ए रूल, मतलब एक रूल के अनुसार, और ये द वे यानी कि जो तरीका है किसी चीज़ का करने का। समबडी से डेट कुछ कर, समबडी से डेट समथिंग शुड बी डन, यानी कि कुछ करना चाहिए, कोई ऐसा कह रहा है, मतलब कोई भी काम हमेशा रूल के अनुसार करना चाहिए, ठीक है, या फिर नियम या उस तरीके से करना चाहिए, तो वही बताया जा रहा है। तो अकॉर्डेंस मतलब क्या होता है, अनुसार, यानी अकॉर्डिंग कहीं ये फॉर्म है, नाउन फॉर्म अकॉर्डेंस। सिनोनिम्स की बात करें तो अकॉर्ड, एग्रीमेंट, कन्फर्मिटी या फिर कॉरस्पॉन्डेंस होता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड अकॉर्डेंस हो गया, एक बार रिपीट करना है साथ में, जिसका हिंदी मीनिंग अनुसार होता है। अकॉर्डिंग का ये क्या है, ये नाउन फॉर्म है। तो ये अकॉर्डिंग तो हम लोग शुरू से ही अकॉर्डिंग टू पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। नेक्स्ट वर्ड है रिपेट्रिएशन। क्या है, रिपेट्रिएशन। देखिए लास्ट में ION आ गया, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि ION क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। तो नाउन के बगल में जल्दी से लिख लीजिए। रिपेट्रिएशन की बात करें तो एक नाउन हो गया, इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ सेंडिंग और ब्रिंगिंग समबडी बैक टू देयर ऑन कंट्री। मतलब देखिए जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और कंट्री से, जैसे इंडिया से ही बहुत सारे लोग अलग अलग फॉरेन में जाते हैं जॉब के लिए, और कुछ ऐसा हो जाता है वहाँ पे कि वहाँ फंस जाते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन MBBS का पढ़ाई करने गए थे या बहुत सारे काम के लिए गए थे। तो क्या हुआ, जब वार छिड़ा तो वहाँ पे वो लोग अटक गए। तो जब उनको वापस लाया गया, उसी काम को क्या बोलते हैं, रिपेट्रिएशन बोलते हैं, यानी कि उनको वापस मंगाया गया, ठीक है, यानी कि देश प्रत्यावर्तन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिटर्न हो जाएगा, रीस्टोरेशन हो जाएगा, रिपेट्रिएट हो जाएगा या फिर रिपेट्रिएटिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिपेट्रिएशन मतलब क्या होता है। एक सटीक एग्जाम्पल भी आपको बता चुके हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑब्लिगेशन। देखिए यहाँ पे भी ION आ गया कि नहीं, तो ऐसे ही आपको याद रखना है यार, जो भी सफिक्स है याद रखेंगे तो आराम से वर्ड को पहचान लेंगे, और बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऑब्लिगेशन एक नाउन हो गया, इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स टू डू समथिंग बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी और बिकॉज ऑफ लॉ एक्सेट्रा, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें आपको फोर्स किया जा रहा है कुछ करने के लिए, क्योंकि वो आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, या फिर वैसा नियम में है। अगर हम स्कूल जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो
डंडे तो पड़ेंगे ही यार, क्योंकि वो हमारा ड्यूटी है स्कूल में जाके पढ़ाई करना, न कि बदतमीजी करना और टाइम पास करना, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है कि जो रूल है, नियम है या कर्तव्य है उसको ज़बरदस्ती करवाया जाता है, तो उसको यह करना ही है, तो उसको ऑब्लिगेशन बोलेंगे, यानी कि कर्तव्य। देखिए बहुत बार बहुत क्या ऐसा हमेशा होता है कि लोग फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से याद रखे हैं, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन किसी से पूछ लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या आप जानते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं। यार सबको अपना अधिकार चाहिए, उसका कर्तव्य नहीं देखते हैं कि हाँ हम ये करना चाहिए, जो कर्तव्य है वो भी कीजिए। तो ऑब्लिगेशन मतलब वही होता है जो ड्यूटीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि कर्तव्य। तो दोनों को बराबर लेकर चलना चाहिए, ना कि सिर्फ आप फंडामेंटल राइट का डिमांड कीजिए, बल्कि आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी कीजिए। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी ढंग से करेंगे ना, तो आपका राइट कोई नहीं रोक सकता है, राइट आपको खुद ही मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका सिनोनिम्स की बात करें तो ड्यूटी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, कमिटमेंट हो जाएगा या फिर लायबिलिटी हो जाएगा। तो आई होप आपको ऑब्लिगेशन वर्ड समझ में आ गया होगा, ये यानी कि ड्यूटी का ही सिनोनिम्स है। तो ड्यूटी तो पता ही है, यानी कि कर्तव्य जो हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। रेट्रो मतलब क्या होता है, जो बाद में कोई चीज़ हो, ठीक है। रेट्रो मतलब होता है बाद वाला। तो रेट्रोएक्टिव का मीनिंग होता है इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट फॉर ए पार्टिकुलर डेट इन द पास्ट रादर देन फ्रॉम द प्रेजेंट डेट। बोले ना अभी, मतलब रेट्रो मतलब पीछे वाला होता है। तो वही इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि पूर्वव्यापी। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, पूर्वव्यापी, यानी पहले से जो व्यापी हो, पहले से जो एक्टिव हो उसको रेट्रोएक्टिव बोलेंगे, पीछे। सिनोनिम्स की बात करें तो रेट्रोस्पेक्टिव बोल सकते हैं, रेट्रो हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा या फिर पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो आई होप आपको रेट्रोएक्टिव वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एसाइलम। एसाइलम की बात करें तो एक नाउन है। एसाइलम क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन that a government give to people who have left their own country usually because they were in danger for political reason। एसाइलम मतलब क्या होता है कि मतलब जो सरकार कुछ लोगों को शरण दे देती है रहने के लिए कुछ जगह, जो दूसरे देश से यहाँ पे आए हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से कोई ना कोई कांड चल रहा होता है। जैसे कि फिलहाल अभी आपको देखने के लिए श्रीलंका में मिल गया था। श्रीलंका में फूड क्राइसिस वगैरह चल रहे थे, तो उस टाइम बहुत लोग भागने का कोशिश किए, और वैसे लोग जो इंडिया में आ गए या फिर आए, तो उनको जो शरण दिया गया पॉलिटिकल मतलब जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, तो उसको ही एसाइलम बोला जाता है, यानी कि ये शेल्टर हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो शरण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रहने के लिए कुछ जगह या कुछ सब कुछ। तो सिनोनिम्स रिफ्यूजी हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, शेल्टर हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसाइलम मतलब क्या होता है। एसाइलम मतलब शरण होता है। तो एक बार इसको रिवाइज करना है साथ में। वर्ड एसाइलम, एसाइलम एक नाउन है जिसका मीनिंग शरण होता है, रिफ्यूजी, सेंचुरी, शेल्टर या फिर इंस्टीट्यूशन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।